जागो जागो भारतवासी, जागी भारत की परंपरा। जागो जागे रवि सितारे, जागा भूखा इतिहास नया, जागा भूखा इतिहास। साथियों, जय सीएम। मैं लछीराम प्रजापति भारत के भूखंड बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूं। आज एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूं और ये वीडियो मैं आपकी ही इच्छानुसार बना रहा हूं। साथियों, बार बार मुझे इसके लिए जो है पूछा गया, आखिर अपडेट प्लान और ओल्ड प्लान में डिफरेंस कितना हुआ, कितना पैसा कम गया, यानी कितनी इनकम हमारी कम गई या कितनी इनकम में हमारी वृद्धि हो गई। हमें एक रियलिटी नॉलेज चाहिए। क्या हकीकत में पैसा घट गया, क्या हकीकत में पैसा बढ़ गया? हम कैसे मान लेंगे? आंख बंद करके साथियों हम थोड़ी मान सकते हैं, नहीं मान सकते। और हम किसी भी चीज का जब निष्कर्ष तभी निकाल पाते हैं जब हम उसका गहन अध्ययन करते हैं। साथियों, इस वीडियो को बनाने में बहुत परिश्रम करना पड़ा, बहुत परिश्रम करना पड़ा, गहन अध्ययन करना पड़ा, बहुत परिश्रम करना पड़ा। शायद ही आपने इस तरह का कंपैरिजन ओल्ड प्लान और अपडेटेड प्लान में देखा हो। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद ही साथियों को समझ में आता है। आधा अधूरा वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होता। तो आप से मैं वीडियो जो है गुजारिश करता हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे पहले इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारा ओल्ड प्लान था ये था 100 से लगा के 1499 तक 10% और 5000 से 9999 तक 12%। इसके बाद 20,000 से 39,999 तक 16.5%। ये हमारा जो है ये हमारा वो था। और 10,000 से 19,999 तक 14%। ये हमारा ओल्ड प्लान था। साथियों, अपडेट प्लान हमारा क्या है? अपडेट प्लान हमारा ये न्यू मार्केटिंग प्लान बुक है, आप देख सकते हैं। और इसमें अब लिखा है 5,000 से, मैं दिखा दूं ताकि आपको, ये लिखा है 5,000 से 999 तक 2% और 10,000 से 19,999 तक 4.5% और 20,000 से 39,999 तक 7%। पैसा तो बहुत घटा हुआ दिखाई देता है, बहुत घटा हुआ साथियों दिखाई देता है। क्या हकीकत में पैसा घट गया? अपन देखते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज में आ जाते हैं। पैसा घटा तो है, हम कंफ्यूज में आ जाते हैं, पैसा घटा तो है, अगर कितना घट गया? जब हम इस न्यू ओल्ड प्लान बुक के साथ में इस न्यू जो है मार्केटिंग प्लान को जब हम पढ़ते हैं, तब ये पेज नंबर 32 में इसमें कंसिस्टेंसी रिवार्ड लिखा है और इसमें लिखा है एसोसिएट बायर को लगातार 6 माह खरीद जारी रखने पर उनके खरीद बीवी के अनुसार 6 माह पश्चात निम्न तालिका के अनुसार आरसीएम प्रोडक्ट मुफ्त प्रदान हेतु डिजिटल कूपन दिए जाएंगे। 100 से 1499 तक कुल खरीद बीवी का 12%, 1500 या अधिक की खरीद करने पर 1500 डीपी के जो वो देना है। और हम यही ऊपर के दोनों पॉइंटों की बात करते हैं, परचेज क्लब को थोड़ा सा स्किप करते हैं, छोड़ते हैं। क्या इसको अपन देखें, क्या हकीकत में पैसा घट गया? और अगर घट गया तो हम क्यों फालतू का उलझे रहे? अगर बढ़ गया तो क्यों ना हम 100% प्रोडक्ट में आ जाएं साथियों। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैंने दिखाया कि ये इसके वो है। अपन देखते हैं 0 से लगा करके 20,000 तक के बिजनेस को A to Z। क्या जो परचेज करते हैं उनका कोई पैसा तो नहीं घटता, या जो काम करते हैं किसी डिफरेंस में उनका जो बिजनेस बनता है उनका कहीं पैसा तो नहीं घट गया? आखिर बात क्या है?
फिर अपडेट हुआ तो हुआ क्यों? इसमें कितनी जो है हमें हानि हो रही है, हमें लाभ हो रहा, ये साथियों जानना तो बहुत ज़रूरी है। कि हम आँख बंद करके मान लें क्या? कैसे मान लेंगे हम आँख बंद करके? नहीं मानना चाहिए, मानना भी नहीं चाहिए। संसार जानता है, हर व्यक्ति चतुर है साहब। क्यों मानें? कैसे मान लें? किसी ने कहा है, किसी की कही हुई बात को कभी आँख बंद करके हमें नहीं मानना चाहिए। सबसे पहले उसे तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसो। यदि वो सत्य साबित हो, तो उसे उसी समय मान लेना चाहिए। तो हम क्यों ना इन बातों को जो है देखें, इन सिद्धांतों को अपनाएं कि हकीकत में ऐसा कुछ है। देखते हैं अपन ओल्ड प्लान को देखते हैं। ये हमारा ओल्ड प्लान है। ये प्लान नीचे से ही चलेगा, 0 से लगा करके। ये शुरुआत में ज्वाइनिंग है या परचेज, इनके नीचे कोई नहीं है। 1500 पीवी का इसने प्रोडक्ट खरीदा, 1500 का इसने खरीदा, 1000 पीवी का इसने खरीदा। देखते हैं इसका यहाँ टोटल बिजनेस 1500 ही है, लेकिन जब 1500 में इसका टोटल बिजनेस आ जाएगा तो ये 3000 हो जाएगा। अब पुराने प्लान के अनुसार क्या था, 10% था। 0 से 100 बीवी से लगा के 1499 तक 10% था। तो यहाँ पर हम उसी को जो है 100 पीवी से 1499 वो 4999 तक का प्लान ही हम देखते हैं। यानी 5000 के नीचे की बात करते हैं। और 1000 की परचेज इसने की, तो ये 3000 में 1000 हो गया, तो 4000 रुपये। अब इनको क्या पुराने प्लान के अनुसार इनको आखिर मिलना क्या था? देखिए, इसका 10% 1500 का 150 रुपया मिलना था। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखे, क्या 10 से 10 घटाएंगे कोई डिफरेंस बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसका भी 10% ही आएगा, तो 150 इसका भी आएगा। और यहाँ भी 10 से 10% में ये भी है, तो यहाँ भी डिफरेंस नहीं बना, तो इसका भी 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपया आएगा साथियों। अब यहाँ पर हम बोनस लिखे हैं इस वाले कॉलम में, बोनस। इसमें फ्री प्रोडक्ट, इसमें कुल इनकम, और ये ओल्ड प्लान ही लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर पहले प्रोडक्ट तो था नहीं फ्री में, तो इसकी टोटल इनकम जो देखें तो प्रोडक्ट कुछ नहीं था, तो 150 का 150 यहाँ हुआ, 150 यहाँ हुआ, और 150 यहाँ हुआ। लेकिन अब आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या स्थिति बन गई। देखिए, सेम बिजनेस सेम है, सेम A to Z। देखिए आप यहाँ पर क्या होगा, क्या बोनस मिलेगा? नहीं साथियों, बोनस नहीं मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? अब यहाँ पर आपने देखा है कि जो व्यक्ति 100 पीवी से 1499 तक लगातार 6 माह खरीदते हैं, उनकी कुल खरीद का 12%, यानी कंसिस्टेंसी में 12%। अगर 1500 पीवी से कम जाता है तो टोटल पीवी का 12%। तो 1000 का 12% निकालेंगे साहब, तो कितना हो जाएगा? 120 के प्रोडक्ट मिलेंगे, वो भी 6 महीने बाद। और इसको हमने कैसे लिख दिया? देखिए, 1500 पीवी लगातार 6 माह तक खरीद करने से तो 1500 के प्रोडक्ट मिलना है। तो साहब 6 महीने में 1500 के मिलना है, तो 1 महीने में कितने का हुआ? इसमें 6 का भाग लगा देंगे 1500 में, 15 दूनी 30, हाथ से लगाएंगे, जो इसको भाग लगाएंगे तो 250 आएगा। 250 से 6, 6 दूनी 12, और 12 में जो है 11 तो 3 बचेगा, तो 6 पंचे 30, 250 आता है। तो यहाँ की इनकम इसकी टोटल कितनी है? 250। इसकी भी इनकम टोटल कितनी है? 250। इसकी टोटल इनकम कितनी हुई? 120। अब अपन इसका डिफरेंस देखें। यहाँ पुराने प्लान के अनुसार जिस व्यक्ति की टोटल इनकम 150 थी, आज उसी व्यक्ति की न्यू प्लान के आधार पर टोटल इनकम यानी विथ प्रोडक्ट, फ्री प्रोडक्ट सहित 250 है। अब इसमें हालांकि ये बढ़ कितना गया पैसा, घटा कि बढ़ा? देखते अपन, घट गया कि बढ़ गया। सॉरी, यहाँ पर 1000 लिख गया था। तो जब हम इसका और इसका डिफरेंस, यानी कुल पुरानी इनकम का कुल नई इनकम से डिफरेंस निकालेंगे, तो साथियों 100 रुपया बढ़ गया। इसी प्रकार से इसका निकाल तो इसका भी 100 रुपया बढ़ गया। और 100 इनकम पहले जिसको होती थी 1000 पीवी का प्रोडक्ट परचेज करने से, आज उसको 120 के प्रोडक्ट मिलेंगे। और यहाँ से 100 और 120 में डिफरेंस आया, अंतर आया कितना? 20 का, यानी 20 रुपया इसका भी बढ़ गया, 100 इनका बढ़ गया। अब
कितने परसेंट बढ़ गया, थोड़ा सा इसको देखें। ये एक फॉर्मूला होता है, वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुणा 100 बटे पूर्व की आय। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, वृद्धि प्रतिशत कमी प्रतिशत क्या होता है, तो वृद्धि गुणे 100 बटे प्रथम राशि या पूर्व की आय ही इसको लिखा जाएगा, या कमी प्रतिशत बराबर कमी गुणा 100 बटे प्रथम राशि या प्रथम आय, ऐसा लिखा जाएगा। तो इसका जब हम क्या करें, इसका हम वृद्धि प्रतिशत इस फार्मूला में अगर हम रखें तो 100 यहाँ पर 100 रखेंगे, 100 गुणा 100, और पूर्व की आय क्या है 150। जब इसको हम हल करेंगे तो 66.66% ग्रोथ नजर आती है डियर फ्रेंड्स। इसी प्रकार से इसमें आती, इसमें क्या होगा, इसमें 20 को यहाँ रखेंगे, 20 गुणा 100 बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा 20%। अब आप सोच सकते हैं कि उस न्यू पर्सन को, जिसको जो है 5,000 का जिनका बिजनेस नहीं था, 20% एक नॉर्मल व्यक्ति ग्रोथ होगी जो किसी क्लब में भी नहीं है, और ये अपने हाथ का है। हम चाहें तो 66.66% की इनकम ले लें, वृद्धि है ये, वृद्धि इनकम तो बहुत ज्यादा हुई, वृद्धि इनकम में वृद्धि इतनी हो गई साहब, 66.66 में वृद्धि हो गई। आगे चलते हैं, देखते हैं 5,000, देखिए यहीं से कैलकुलेट होगा, तो 4,000 और 1,500 का इसने परचेज किया, तो 4,000 और 1,500 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा साहब 5,500। 5,500 में फिर 1,500 मिलाएंगे तो हो जाएगा 7,000, और 7,000 में फिर 1,000 मिलाएंगे तो हो जाएगा 8,000। मैंने इसको अलग अलग इसलिए लिखा है कि ये जो है 5,000 से नीचे है, ये 5,000 तक का है, ये 10,000 तक का, इसलिए एक एक व्यक्ति को अपने समझ में आ जाएगा। अब इसके आधार पर देखिए इनको क्या मिलना था, इसको देखिए पुराने प्लान के आधार पर इसको क्या मिला, इसकी परचेज का 12% मिलना था, कितना हो जाता साहब 1,500 का 12% 180 होता है। आप लिख सकते हैं, लिखते जाइए, 1,500 का 12% 180। क्या डिफरेंस बनता है, यस। देखिए यहाँ से 12 से 10 घटाएंगे तो बचेगा 2%, तो 4,000 का 2% निकालेंगे तो हो जाएगा 80, और 180 यहाँ से आएगा और 80 आएगा यहाँ से, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 260। फ्री प्रोडक्ट तो कोई था नहीं, तो यहाँ पर इसकी इनकम कितनी हुई 260। अब इसको देखिए, यहाँ से देखिए, इसको 12 से 12% घटाएंगे, डिफरेंस प्लान है, 12 से 12% घटाएंगे तो नीचे से उसको पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन अपनी खरीदारी का तो मिलेगा। 1,500 का 12% 180। इसी प्रकार से इनको डिफरेंस देखेंगे, 12 से 12% में ये भी है, तो 1,000 का 12% 120। फ्री प्रोडक्ट कुछ नहीं था, तो यहाँ टोटल इनकम कितनी हुई, इस व्यक्ति की टोटल इनकम 260, इस व्यक्ति की 180, और यहाँ पर बैठे व्यक्ति की 120। अब नए प्लान के आधार पर क्या होता है, देखिए नए प्लान के आधार पर देखिए, बिजनेस सेम है, ये 1,500 का 2% 30 होगा साहब, 1,500 का 2% 30। अब यहाँ डिफरेंस यहाँ नीचे कुछ है ही नहीं है, तो 4,000 का 2% मिलेगा तो हो जाएगा 80, और 30 और 80 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 110। इसको भी देख ले, पहले 2 से 2 घटा रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं बना, तो यहाँ पर इनको सीधे 1,500 का 2% ही मिलेगा, तो 30 रुपया इसको मिलेगा, और इसको भी 1,000 का 2% 20 रुपये इसको। अब फ्री प्रोडक्ट तो मिलेंगे 6 महीने बाद, लेकिन उसको हम जोड़ नहीं पाते, तो 1 महीने का आपने देखा, जब हम 1,500 में 6 का भाग लगाते हैं तो 1 महीने में आता है 250, तो 250 का प्रोडक्ट इसको भी मिलेगा, और 250 का प्रोडक्ट इसको भी मिलेगा, 120 का इसको। अब इसको और इसको हम जोड़ेंगे तो 140 होता है, 30 और 250 को ऐड करेंगे तो 280 होगा, 110 और 250 को ऐड करेंगे साथियों तो 360 होगा। अब डिफरेंस देखें, आखिर डिफरेंस क्या हुआ, जिसकी इनकम यहाँ 260 थी, उस व्यक्ति की इनकम नए प्लान में 360 हो गई। कितना साफ बढ़ गया, 100 बढ़ गया, 100 बढ़ गया। देखिए कितना बढ़ गया, 100 बढ़ गया। 360 से 260 जो लेस करेंगे तो 100 बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और यहाँ देखिए, जिसकी 180 इनकम थी उसको 280 हो गया। अब 280 से 180 घटाए तो 100 इसका बढ़ गया। जिसकी इनकम 120 थी
उसकी टोटल इनकम 140 हो गई, तो 140 से 120 घटाएंगे साहब तो 20 या अब इसको फिर उसी फॉर्मूले में लगा के देखेंगे। वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि 100, वृद्धि कितनी हुई 100, इसका हमने टोटल पुरानी इनकम और टोटल नई इनकम का डिफरेंस निकालते हैं तो हमें उसकी वृद्धि या कमी पता चलेगी। तो 100 गुणा 100 और बटे पूर्व की आय क्या थी, पूर्व की आय क्या थी 260, इसको साहब हल करेंगे तो 38.46% आएगा। आप हल करके देखिए, अब इसको देखिए, इसी बात को 100 वृद्धि 100 है गुणा 100, पूर्व की आय क्या है 200 180, तो 100 गुणा 100 बटे 180, इसको हल करेंगे तो 55.55 आएगा। और यहाँ पर देखें 20, तो यहाँ रखें 20 गुणा 100 बटे पूर्व की आय 120, इसको साहब हल करेंगे तो 33.33% आएगा। अब आप सोच के देख सकते हैं, वृद्धि प्रतिशत वृद्धि हो गई साहब, पैसा नहीं बढ़ गया, वृद्धि प्रतिशत हो गई। पैसा तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, अगर पैसे को देखते तो पैसा तो ये कितना बढ़ गया, ये पैसा सीधे ये परसेंटेज में है। आगे देखते हैं अपन इसी प्रकार से इस वाले लेवल को देखें। ये है अपना 10,000 वाला लेवल। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, इसको देखो क्या इस व्यक्ति को मिलेगा, कहाँ से मिलेगा 14% है, नीचे 12% डिफरेंस बनेगा, तो यहाँ से इसको 2% और यहाँ से 4 10 14 से 10 घटाएंगे तो बचेगा 4, तो इसका 4% यहाँ से और अपनी खरीदारी का 15%। तो देखते इसको क्या हो जाएगा। अपनी खरीदारी का 14% मिलेगा तो कितना हो जाएगा साहब 210, यानी 1500 का 14% 210। यहाँ देखिए ये ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है। 8,000 का डिफरेंस देखें, 14 से 12 घटाएंगे 2%, यानी 8,000 का 2% 160 हो जाएगा। यहाँ से डिफरेंस कितना बनेगा 4%, यानी 4,000 का 4% 160 हो जाएगा ये। अब इन तीनों को जोड़ेंगे 210 160 160 तो हो जाता है 530। आगे देखिए इनका डिफरेंस नहीं बनता, इनका डिफरेंस नहीं बनता साथियों, तो 14 से 14 जाए कुछ नहीं, तो अपनी खरीदारी का मिलेगा 210, यानी 1500 का 14% इनको भी मिलेगा तो 210 इनका हो जाएगा। और इनने 1000 पीवी की परचेज की है तो इन्हें भी 1000 का 14% मिलता था तो जो है 140 हो जाता था। अब यहाँ टोटल इनकम जो कि थी वो प्रोडक्ट फ्री नहीं था। पुराने प्लान की कहानी ये थी। नए प्लान के आधार पे आ जाएं, इसको देखें साहब, नए प्लान में क्या है। देखिए ये नया प्लान कह रहा है 10,000 से 19,999 तक 4.5%। देखो इसको 1500 का 4.5% तो 67.5 आएगा, 67.5। अब यहाँ से डिफरेंस बनता है क्या, बिल्कुल बनेगा। जब यहाँ डिफरेंस बनता है तो यहाँ भी बनेगा साहब। 4.5 से 2% घटाएंगे तो साहब 2.5% बचता है। तो यहाँ पर 8,000 का 2.5% निकालेंगे तो 200 रुपया होता है। और यहाँ का डिफरेंस देखिए, यहाँ कुछ है ही नहीं तो सीधे 4.5% मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 4,000 का 4.5% निकालेंगे तो 180 हो जाएगा। और 67.5 200 180 इस सबको जोड़ेंगे तो 475.5 पर आएगा। इसी प्रकार से इसको देख लीजिए, इसका तो सीधा सीधा डिफरेंस नहीं बनता, सीधा आएगा, सीधे आएगा। इसका तो जो है 1500 का 4.5% और 1000 का 4.5%, तो यहाँ 45 हो जाएगा 67%। अब फ्री प्रोडक्ट फिर वही कहानी है, 1000 का 12% 120 और 1500 में चल रहे हैं तो 250 250, इसको साथ प्लस करेंगे तो टोटल इनकम होती है 697.5। यहाँ टोटल इनकम कितनी होती थी 530। जिस व्यक्ति की टोटल इनकम पहले पुराने प्लान में 530 होती थी, आज उस व्यक्ति की इनकम 697.5 हो रही है। अब इसका साथ डिफरेंस निकालेंगे तो इतना बनेगा, इसका और इसका डिफरेंस। अब इसका और 210 का यानी इस व्यक्ति का डिफरेंस निकालेंगे
तो यहाँ 107 रुपये का साहब अंतर हो गया, 107 रुपये 50 पैसे खरीदारी करने पर, केवल खरीदारी करने पर। और यहाँ का देखें 140 में 165 से 140 घटाएंगे तो साहब 25 बचेगा। अब फिर उसी फार्मूला में हम उसको लगाएंगे तो वृद्धि कितनी हो गई, 167.5 गुणा 100 पूर्व किया है बटे 530, इसको हल करेंगे तो साहब इतना आएगा। इसी प्रकार से इसका 100 में गुणा करके 210 का हम भाग लगा देंगे, 210 का, तो हमारा 51.19% आता है। इसी प्रकार से इसको देखिए 25 यहाँ बढ़ गया, कितना रुपया बढ़ा, 25 रुपये बढ़ गए। तो 25 गुणा 100 बटे 140 यानी 25 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 140। और जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 17.85%। साथियों आगे देखिए, इसको देखिए अगले लास्ट, ये 20,000 का स्लेब है। यहाँ पर देखिए बिजनेस सेम है, जो यहाँ है वो यहाँ है, मैं बार बार बता रहा हूँ। 25,500, 16,000 और 8,000 और 1,500 जोड़ेंगे तो 25,500 होगा। 25,500 में 1,500 जोड़ेंगे तो 27,000 होगा। 27,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो 28,000 हो जाएगा। यानी यहाँ पर टोटल बिजनेस, यहाँ पर परचेज शुरुआती ही बता दिया गया। अब देखिए ये इस व्यक्ति को क्या मिलने वाला है, पुराने प्लान के आधार पर इस व्यक्ति को आखिर क्या मिलता था। देखिए 1,500 का 16.5% तो 247.5 आता है। और यहाँ से क्या डिफरेंस बनता है, बिल्कुल बनता है था। तो 16.5 से 14 घटाएंगे 2.5%, यानी 16,000 का 2.5% निकालते तो 400 रुपया हो रहा है। अब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस क्या हो रहा है, 16.5 से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4.5%। तो 8,000 का 4.5% निकालेंगे साहब तो 360 हो जाएगा। और जब हम इसको जोड़ेंगे 247.5, 400, 360 तो हो जाएगी हमारी टोटल इनकम 1,007.5। अब यहाँ देखिए यहाँ डिफरेंस नहीं बनता तो अपनी खरीदारी का तो मिलेगा, तो अपनी खरीदारी मतलब 1,500 का 16.5% तो 247.5 आएगा। यहाँ पर 1,000 का 16.5% 165 आएगा। प्रोडक्ट तो थे नहीं, फ्री में तो प्रोडक्ट मिलते नहीं थे, तो टोटल इनकम यही हो गया। अब इसके आधार पर देखिए अपन 1,500 का 7% 105 हो जाएगा। और यहाँ से डिफरेंस कितना बनता है, 7 से 4.5 घटाएंगे तो साफ बचेगा 2.5%। तो 16,000 का 2.5% यहाँ भी बता तो 2.5% यहाँ भी हो गया, तो 400 यहाँ हुआ। अब इसको देखिए 7 से 2 घटा देंगे 5 बचेगा, यानी 8,000 का 5% तो 400 हो जाएगा। अब हम 105, 400 और 400 यहाँ का इन तीनों को जोड़ेंगे तो 905 हो जाता है। इसी प्रकार से इनको देखें 1,500 का 7% 105, 1,000 का 7% 70। प्रोडक्ट फ्री बिल्कुल मिलेंगे साहब। 250 क्योंकि 1,500 पीवी में चल रहे हैं, 250 इसको भी, 250 इसको भी और 120 इसको भी। अब 70 और 120 जोड़ेंगे साहब 190 हो जाएगा। और 190 का 165 का अंतर देखेंगे तो साहब 25 रुपया इसका बढ़ गया। इस 105 और 250 जोड़ेंगे 355 हो जाएगा। 355 और 247 का अंतर देखेंगे साहब 107.5 यानी 107 रुपये 50 पैसा हो गया। इसको देखिए, इसको हम 250 और 905 इनको जोड़ेंगे तो टोटल इनकम हो जाएगी 1155। और जब 1155 को हम 1,007.5 घटा देंगे तो ये हमारी जो है वृद्धि यानी 147 रुपये 50 पैसे बढ़ गया। अब इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो इसी प्रकार से 15% इसकी इनकम बढ़ गई, 43.50% इसकी बढ़ गई और 14.64% इसकी बढ़ गई। साथ ही थोड़ा सा प्लान को हम गहराई से देख नहीं पाते और मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ सारे वीडियो में कहता हूँ कि भाई प्रोडक्ट हमारा राइट हैंड है तो प्लान हमारा लेफ्ट हैंड जरूर मान के चलिएगा।
मैं बार बार आग्रह करता रहूँ, प्लान नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं बनेगा। अब हम अपना कितना नुकसान कर लेते हैं। अब अपन थोड़ा सा सोच के देखते हैं, यदि हम बैंक में, इंश्योरेंस सेक्टर में या बैंकिंग में कहीं भी देखें साहब, तो बैंकों की ब्याज दर जो है लगातार घट रही है, जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदने से हमारी इनकम की दर इस तरह से बढ़ रही है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं, पैसा घट रहा है कि बढ़ रहा है साहब? पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और 1% बहुत होता है, लेकिन यहाँ तो 66.66 20%, ये कितना पैसा बढ़ा। तो नीचे से इसलिए देखना पड़ रहा है कि क्या हकीकत में पैसा घट गया कि बढ़ गया, हुआ क्या, झटका लगा सबको। फ्री प्रोडक्ट का कैलकुलेशन नहीं किया और इसको हम भूल गए। और कुछ नहीं है, अगर 1500 लगातार हम 6 माह तक खरीद करते हैं तो 1500 के फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते? अब 1500 में आप 6 का साहब भाव लगा दीजिए तो आराम से पता चले। अब एक कंसिस्टेंसी प्लान का तो हमने कोई ऑफर ही नहीं किया। अब आप सोच ये सकते हैं, क्या हकीकत में हमें आरसीएम के प्रोडक्ट उपयोग करना चाहिए? साथियों, ये बार बार बताया जाता है, यदि मार्केट से प्रोडक्ट हम उपयोग करेंगे तो लक्ष्मी हमारे घर से बाहर जाएगी और यदि हम आरसीएम से वही प्रोडक्ट उपयोग करते हैं तो लक्ष्मी हमारे घर में आएगी। अब कमी कहाँ हो जाती है? कमी ये हो जाती है कि जब यहाँ पर बैठा कोई व्यक्ति प्रोडक्ट नहीं परचेज करता तो ये भी बंद कर देता। अरे भैया, कुछ नहीं मिलेगा तो ये तो मिलेगा, क्यों बंद कर देते हो? ये तो मिलेगा। ये कम होता है क्या? दूसरी बात, प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी के, सस्ते भी है ना, लाजवाब है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, तो साहब खरीदने में कौन सी दिक्कत है? और खरीदना तो पड़ेगा। क्या हम ऐसा कर सकते? सोचिए साहब, दिल में हाथ जो है रख के सोचिए, हम सुबह जगेंगे, क्या हम पेस्ट करना भूल जाएंगे? ठीक है, मैं मानता हूँ आरसीएम के प्रोडक्ट हमें नहीं उपयोग करना। क्या हम पेस्ट नहीं करेंगे? क्या हम मंजन नहीं करेंगे? क्या हम साबुन नहीं लगाएंगे? क्या हम शैम्पू का उपयोग नहीं करेंगे? क्या हम कपड़े नहीं धोएंगे? क्या हम चाय नहीं पिएंगे? क्या हम नमकीन, बिस्कुट, पापड़ ये सब नहीं यूज करेंगे? हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करना बंद कर सकते हैं? साथियों, सोचिए, क्या हम प्रोडक्ट यूज करना बंद कर सकते हैं? तो आंसर आएगा साहब, नो। क्या मार्केट से प्रोडक्ट उपयोग करने से कभी इस तरह का पैसा ये आएगा क्या? नहीं आएगा। मार्केट के प्रोडक्ट में शुद्धता कोई गारंटी है? नहीं है साहब, कोई गारंटी नहीं। अब आप सोच के देखिए साहब, सोचिए आप, आखिर हम कर क्या रहे हैं? साथियों, आप बुद्धिजीवी होंगे, आपके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री हो सकती है, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। वैसे मेरी एजुकेशन बहुत कम है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ओनली साढ़े B.Com पास हूँ, ओनली साढ़े B.Com। अब आप समझ सकते हैं कि आप मुझसे कितने गुना ज़्यादा आगे हैं, और आप ये वीडियो सभी के लिए ज़रूरी है। आपका बिजनेस चाहे इस लेवल में जा रहा हो, 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 किसी रॉयल्टी के लेवल में जा रहा हो, किसी टेक्निकल के लेवल में जा रहा हो, बड़े से बड़े चाहे किसी भी लेवल में जा रहा हो साहब, ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसको अगर हम गहराई से देख लें तो साथी मज़ा आ जाए, और ये लक्ष्मी खनखनाती हुई हमारे घर में आ सकती है यदि हम चाह लें तो। हम नहीं चाहेंगे साहब तो जो करते हैं करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट में एक बात मैं बताना भूल रहा हूँ, जिससे दिखता है वह खरीदता है, जिससे दिखता है
वह खरीदता है, अधिक वह खरीदता है जो 100% प्रोडक्ट RCM के उपयोग करता है। साथियों, बार बार वो खरीदता है जो वास्तविक व्यापार करता है। अब हम किस कैटेगरी में आते हैं? क्या हम उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं? तो साहब, उपभोक्ताओं को भी इस तरह से यह इनकम होती है। अगर हम व्यापार करने को उसमें आते हैं तो व्यापारी भी और आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम किसी भी उसमें आते हैं, और प्रोडक्ट उपयोग करना साहब आप बंद कर सकते हो तो मैं नहीं बता सकता, मैं इसको ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। इस वीडियो को जिसने भी अपनी टीम में आधे से अधिक इसको शेयर किया जाए, गारंटी है आपकी टीम की, आपका बिजनेस बढ़ाने में ये वीडियो बहुत मदद करेगा, बहुत ज़्यादा। और जिसको भी आप ये वीडियो दिखाएंगे ना, सब आंखें घूम जाएंगी। और इस वीडियो को बार बार स्किप करके, रोक रोक करके, स्टॉप करके इसको लिखने की ज़रूरत है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मुझे खुशी हो रही कि आपने इस वीडियो को बहुत ही एक्साइटेड हो करके सुना साथियों। और यदि हो सके तो वीडियो को साहब लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। यदि आपने 5-10 को भी शेयर कर दिया ना साहब, तो टीम में आग लग सकती है, आग। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो होती है बिजनेस में, जब से प्लान अपडेट हुआ तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो होती है, हम सुन के काम करते हैं। अरे पहले तो 10% था, अब तो वहाँ कुछ है ही नहीं है। अरे साहब, पहले जहाँ 12% था, अब तो वहाँ 2% है। तो डिफरेंस अगर इसका देखेंगे हम 12 का और 2 का, तो साहब 10%, लेकिन हम इसको तो देखते ही नहीं ना, प्रोडक्ट को। ये भी तो पैसा है, तो फ्री में आएगा का? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके साहब आप लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय RCM।